संपूर्ण विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार की योनियों में 84 लाख प्रकार के शरीरधारी अनंत अनंत जीव हैं, लेकिन आपस में दो शरीर नहीं मिलते। यानी दो शरीर में समानता नहीं है। आप मानव शरीर में ही देखिए, दो व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती। सबकी अलग अलग शक्ल है, अलग अलग अकल है। सबका अंगूठा निशान जो है वो भी अलग अलग है। इसलिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें आपके सिग्नेचर के अलावा अंगूठा निशान भी लिया जाता है, क्योंकि सिग्नेचर में कोई भी गड़बड़ कर सकता है। बहुत से लोग एक दूसरे का सिग्नेचर करते हैं ना, लेकिन सबका अंगूठा निशान अलग अलग है, इसलिए उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। इतना वैषम्य है इस संसार में। लेकिन एक बात में सब में समानता है। वो क्या? हम सब लोग केवल एक चीज चाहते हैं। सबका लक्ष्य एक है, सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्। हमको सदा सुख मिले, दुख कभी ना मिले। तो समस्त जीव एकमात्र आनंद ही चाहते हैं, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, रशियन हो, कुकर, शूकर, कीट पतंग हो, स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो, सब लोग केवल एक आनंद ही चाहते हैं। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो आनंद के विपरीत दुख चाहता हो। सुखाय कर्माणि करोति लोको, भागवत, कि सब लोग केवल आनंद चाहते हैं। आनंद, सुख, हैप्पीनेस, शांति, पीस, अनेक नाम है उसके। तो अनादिकाल से हम लोग केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील हैं। हमारे अनंत जन्म बीत चुके इसी आनंद की खोज में, लेकिन आज तक आनंद का एक कण भी नहीं मिला हमको। तो हमारा प्रतिक्षण का प्रत्येक कार्य केवल आनंद के लिए ही हो रहा है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता का यह सिद्धांत है कि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। प्रतिक्षण कर्म करना जीव का स्वभाव है, और कर्म करेंगे तो केवल एक ही एम के लिए करेंगे। वो एम क्या है? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। और कोई हमारा एम ही नहीं है आनंद के अलावा। बैठ गए क्यों? आनंद के लिए। खड़े क्यों हो गए? आनंद के लिए। चल रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। सो रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। जग रहे हैं क्यों? आनंद के लिए।
तो विरोधी क्रियाओं में भी हम लोग केवल आनंद चाहते हैं। लेकिन साफ दिखाई तो ये पड़ता है कि कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति कलेक्टर कमिश्नर बनने के लिए प्रयत्न करता है। तो सबका एम अलग अलग हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो आपको दिखाई पड़ता है ना, कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। अरे आप धन चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, क्यों? सुख के लिए। हमारे पास करोड़ों रुपया होगा तो हम सुख से जिएंगे। तो प्रतिष्ठा चाहते हैं, क्यों? आनंद के लिए। पोस्ट चाहते हैं, क्यों? आनंद के लिए। तो हम लोग जितने भी वस्तुएं चाहते हैं, उन सब के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। तो पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक सब केवल आनंद ही चाहते हैं। ऐसा क्यों? विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही क्यों चाहता है? एक प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न ये कि आज तक हमें आनंद क्यों नहीं मिला, उसका क्या कारण है? तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का समाधान कर लेते हैं। हम लोग आनंद ही क्यों चाहते हैं, उसके उत्तर में वेद कहता है, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम। और गीता भी कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण भी कहती है कि विश्व का प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। भगवान अंशी है। और वो भगवान कौन है? उसके लिए वेद कहता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वै सह। तैत्तिरीय उपनिषद, कि वो भगवान आनंद है। आनंद भगवान का दूसरा नाम है। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे आप भगवान कहिए, चाहे आनंद कहिए, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसी आनंद स्वरूप भगवान के अंश होने के कारण ही हम लोग केवल आनंद चाहते हैं। क्योंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से स्वाभाविक रूप से प्यार करता है, जो जिसका अंश होता है। आप दीपक जलाइए, वो ऊपर की ओर भागती है, अपने अंशी सूर्य से प्यार करती है। समस्त नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, अपने अंशी समुद्र से प्यार करते हैं। ऐसे ही हम लोग भगवान के अंश हैं, और वो भगवान आनंद है। इसलिए हम लोग आनंद के अंश सिद्ध हुए, इसीलिए हम लोग आनंद चाहते हैं। तो फिर आज तक हमें वो आनंद मिला क्यों नहीं? हाँ, उसका कारण ये है कि हमारी बुद्धि का ये दृढ़ निश्चय है कि इसी संसार में सुख है,
इस वस्तु में नहीं तो उस वस्तु में, उस वस्तु में नहीं तो उस वस्तु में कहीं ना कहीं सुख है और कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। बुद्धि के गलत निर्णय के कारण ही हम लोग अनादिकाल से इसी संसार में सुख की खोज करते चले आ रहे हैं। अरे आप लोग अपनी ही लाइफ को ले लीजिए, आज तक आप लोगों की लाइफ में कितनी प्लानिंग हो चुकी है। जरा बीए हो जाए, जरा एमए हो जाए, जरा सर्विस लग जाए, जरा शादी हो जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए तो हमें सुख मिलेगा। तो ये जरा 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 करते करते हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमें आनंद नहीं मिला। तो बुद्धि के गलत निर्णय के कारण ही अनादिकाल से हम लोग इस संसार में सुख की खोज करते चले आ रहे हैं, और इस संसार में सुख है ही नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? तो फिर हमको जो इस संसार में सुख मिलता है, क्या वो सुख नहीं है? अरे हम तो डेली सुख का अनुभव करते हैं। स्त्री पति बाप बेटे में, रसगुल्ले में हमको सुख मिलता है, तो ये भी तो सुख है? नहीं नहीं, आपको संसार में जो सुख मिलता है वो वास्तविक सुख नहीं है, असली सुख नहीं है। वो तो क्षणिक सुख है, माइक सुख है। तो फिर असली सुख क्या है? यो वै भूमा तत्सुखम, वेद कहता है जो अनंत मात्रा का हो एवं अनंत काल के लिए हो, वो असली सुख है, भगवान वाला दिव्यानंद परमानंद। अरे संसार का सुख तो थोड़ी मात्रा का होता है, टेम्पररी होता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। आपको भूख लगी है, आप रसगुल्ला खाते हैं, एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद मिला, अरे बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है ये रसगुल्ला। दूसरा रसगुल्ला खाया, आनंद कम, देखिए घटने लगा आनंद, हाँ हाँ अच्छा बना है। तीसरा रसगुल्ला ठीक है, चौथा रसगुल्ला वही बस करो, अब नहीं खा सकते। पांचवा रसगुल्ला, अरे अब तो उल्टी हो जाएगी। तो देखिए पहले रसगुल्ले में जो आनंद मिला था वो कम होते 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 चौथे रसगुल्ले में समाप्त हो गया, और पांचवें रसगुल्ले में दुख मिलने लगा। हाँ, अरे रसगुल्ले में सुख है तो खाए जाओ रसगुल्ला, नहीं नहीं अब तो उल्टी हो जाएगी। लगातार आनंद घटता गया, समाप्त हो गया, फिर उसी रसगुल्ले से दुख मिलने लगा। ये कैसा सुख है? तो संसार का सुख तो लिमिटेड है और प्रतिक्षण घटने वाला है। एक बहुत बड़ी नहर गंगा जी से निकली, छोटी होती गई, अंत में एक नाली बन गई, समाप्त हो गई। तो ये संसार का सुख है। तो हम लोगों को ये भ्रम है कि इस संसार में सुख है। अरे कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है। ये सुख, आनंद, ये भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही विश्व का प्रत्येक जीव आनंदमय हो सकता है। अरे आपको धन चाहिए,
तो धनी के पास जाइए आप, ज्ञान चाहिए ज्ञानी के पास जाइए, ऐसे ही आनंद चाहिए आपको तो भगवान की शरण में जाइए, आपको आनंद मिल जाएगा। यदि आप माया से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण में जाओ, कंप्लीट सरेंडर करो, तब वो आनंद मिलेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। भगवान की शरण में जाने से ही परम धाम, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होगी और जीव सदा सदा के लिए माला माल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार